केवल भगवान में ही सामर्थ्य है भूत भविष्य वर्तमान जानने का। ये भी जो जितना भगवान के नजदीक पहुंच गया, ये उन जिन पर भगवान की कृपा हो गई। कहते हैं तो अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम वेद न कश्चन। कहते हैं देखो, पहले जो कुछ व्यतीत हो गया है, जो वर्तमान की स्थिति है, और जो आगे आने वाला जो भी है प्राणियों की स्थिति, उसके बारे में मैं जानता हूं। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति मुझको नहीं जानता, ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं समझ पाता है जो श्रद्धा और भक्ति से रहित है। जानते नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मानव एक भगति कर नाता, सारे रिश्ते भगवान समाप्त कर देता है। वो संक्षेप में सबरी से कह दिया, मैं कोई रिश्तेदारी नहीं मानता किसी से। मानव एक भगति कर नाता, बस कहते हैं एक रिश्तेदारी है मुझसे, उसका नाम है भक्ति, अने सेवा समाप्त कहते हैं। कल यहाँ तक प्रसंग हुआ कि भगवान ने कहा तस्मात् तुम उत्तिष्ठ लभस, उन्होंने कहा कि अर्जुन तुम उठ के खड़े हो और युद्ध करो और कीर्ति को प्राप्त करो। और ये सब मेरे द्वारा पहले की सेवा समाप्त हो चुकी है, पहले मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम्हें केवल निमित्त मात्र होना है, केवल निमित्त मात्र। अगला क्या है, भगवान ने कहा द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्तुम जयिमा प्रतिष्ठा युद्धस्व जेता शरणे सपत्नान। भगवान ने कहा कि मां प्रतिष्ठा, तुम जो है मत व्यथित हो जाओ। जो तुम सोचते हो कि मैं किस पर बाण चलाऊंगा, ये सारे के सारे कहीं मेरे गुरु हैं, कहीं मेरे बाबा हैं, मेरे ये रिश्तेदार हैं जयद्रथ वगैरह, और ये मैं बाण चलाऊंगा तो ये मारे जाएंगे। भगवान ने कहा कुछ नहीं, ये सब मेरे द्वारा पहले मारे जा चुके हैं। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण और भी जितने तुम सब वीरों को देखते हो ना, कहते हैं हतान योध वीरान, ये सारे के सारे मारे हुए मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं पहले ही अपने कर्मों से। सूरवीर योद्धा जो हैं जितने के सारे के सारे, हाँ तो अब तुम हतान पहले ही मारे गए हैं, इसलिए तुम मारो क्यों? बस तुमको हथियार चलाना है, तुमको निमित्त मात्र बनना है, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि तुम्हें यश दिलाना, तुम्हें श्रेय दिलाना, तुम्हारा ही लोग गुणानुवाद कहें कि अर्जुन ने महाभारत जीता था, इसलिए मेरा लक्ष्य, तुम मेरे भक्त हो ना। भगवान कहे तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मेरा उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारा नाम पैदा करना। बाकी तो मैं सब काम कर चुका हूं, तुम केवल चलाओ हमारो। मां विदिष्टा, भयभीत मत हो, रणे सपत्नान जेतासी, तुम निश्चित रूप से युद्ध में इन बैरियों को जीत लोगे, इसलिए युद्ध करो। अब संजय कहते हैं कि धृतराष्ट्र से एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर्वे प्रमाणा किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम सगद्गदम भीत प्रणम्य। सीधे सीधे संजय बता के सुना रहा है, इतनी स्पष्ट बात सुना रहा है धृतराष्ट्र को। बुद्धि तो भ्रष्ट है, एक बार में तो आदेश जारी करना था, युद्ध समाप्त, उनका हिस्सा उनको दे दो, उनके साथ न्याय कर दो, पांडवों के साथ, समस्या खत्म, हमारा राष्ट्र पीछे ही नहीं होता। कितने योद्धा, कितने वैज्ञानिक, कितने बुद्धिजीवी ऐसे दोबारा पैदा नहीं होना है, सब मारे गए। कितने दिन तक हमारा राष्ट्र पीछे हुआ, बताइए, एक आदमी की गलत निर्णय से। जो कहता था कि दुर्योधन ही मेरा राष्ट्र है, कहता था सारा राष्ट्र मेरा दुर्योधन है, जो वो करेगा उसके साथ में कुछ नहीं, चाहे जो करे वो। तो एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य, संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र की राजन, भगवान को केशव इसलिए कहा गया है, केशम अवति स केशवः, जो केशों की रक्षा करते हैं। जिसने नारी के बाल पकड़े हैं अपमान करने की दृष्टि से, उसका वध हुआ है अपने आप। भगवान नारी केशों की रक्षा करते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम केशव ही है। तो कहते हैं केशव भगवान इस तरह के वचन को सुन करके, जब भगवान ने इस तरह बातें कही तो अर्जुन हाथ जोड़ गए, खड़े हो गए और वे बमाना कंपित भाव से कांपने लगा। अरे भगवान ने सब कुछ कर डाला है। प्रणाम करके भूया एव भीता, अत्यंत भयभीत होकर के फिर प्रणाम करके भगवान से इस तरह बोला, क्या स्थाने ऋषि के सतः प्रकीर्त्या जगत प्रहस्त्यनुरुज्यते च रक्षांस भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्कन्ति सिद्ध संगा। ऋषिकेश कहते हैं अंतर्यामी को, जो इंद्रियों का स्वामी होता है उसका नाम है ऋषिकेश, ठीक है ना। इंद्रियों के स्वामी को, मन के स्वामी को कहते हैं ऋषिकेश। कोई भी आदमी ऋषिकेश बन सकता है, जो अपनी इंद्रियों को वश में कर ले, मन को वश में कर ले, वो धीरे धीरे दूसरे के मन की बात जान जाएगा। जितना आपका मन आपके वश में होता जाएगा, उतना ही आप विराट होते चले जाएंगे।
और वैसे आप दूसरे के मन को जानने लगे, जितना आपका मन बस में होता चला जाएगा। तो कहते हैं हे नारायण, हे ऋषिकेश, बिल्कुल जो आपने बात कही है बिल्कुल सही है। मैं देख रहा हूं कि आपके नाम, गुण और कीर्तन के प्रभाव से पूरा संसार अत्यंत हर्षित हो रहा है। बस आपको प्रसन्नता प्राप्त करनी है, भगवान का नाम जप करिए, भगवान का गुणानुवाद का एक कहिए, भगवान का कीर्तन करिए, हो गया। और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है। और जितने राक्षस लोग हैं ना, अच्छे लोग तो ये प्राप्त कर रहे हैं, जो बीतानी, वो भयभीत जो राक्षस लोग हैं वो भाग रहे हैं, मैं देख रहा हूं। सर्वे सिद्ध संगा नवश्यंती, जितने भी सिद्धगण हैं, जो साधक होते हैं, साधक के पास सिद्ध अवस्था आती है, पहले साधना करते 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 व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। तो जितने सिद्धगण हैं वो आपको बार बार प्रणाम कर रहे हैं। कस्माच तेन नमरेन महात्मन गरीय से ब्रह्मणोप्याधिकर्त्रे अनंत देवेश जगन निवासो तमक्षरम सरस्वत तत्परंजित। कहते हैं नारायण, मैं तो समझ गया, ये महात्मन मैं समझ गया कि आप ही ब्रह्मा जी के उत्पन्न करने वाले आदि कर्त्रे हैं। आप ब्रह्मा जी, अब आज मैंने समझा है कि ब्रह्मा जी आपसे ही हुए हैं, इसलिए कि गरीय से सबसे श्रेष्ठ हैं आप। तो आपको क्यों ना सब लोग प्रणाम करें। हे नारायण, हे देवेश, हे अनंत, हे जगन निवास, जो भी सत असत उससे भी परे हैं, आप ही अविनाशी हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं, और आप ही तो सब कुछ हैं।